जब किसी को कैंसर हो जाता है और जब वो बढ़ते बढ़ते स्टेज 3 या स्टेज 4 पे पहुंच जाता है तो अमूमन हम हर किसी से यही सुनते हैं, बोलते हैं, मानते हैं कि ऐसे मरीजों को दर्द में तड़पना ही पड़ेगा। कैंसर से संबंधित, कैंसर के इलाज से, कैंसर के लंबे इलाज से संबंधित अनगिनत परेशानियों से उसे जूझना ही पड़ेगा, बार बार अस्पताल जाना ही पड़ेगा। लेकिन जब इन सारी परेशानियों से बचने के लिए पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, कई सारे पेशेंट्स हमें फ़ोन कॉल करते हैं, तो उन्हें जब पैलिएटिव केयर के बारे में पता चलता है तो लगभग हर मरीज का पहला सवाल ये होता है कि पैलिएटिव केयर क्या है, पैलिएटिव केयर में किस तरीके से इलाज किया जाता है। बहुत आश्चर्य होता है और एक देखकर बहुत दुख भी होता है कि ये लगभग सारे मरीज ऑलरेडी किसी न किसी बड़े अस्पताल में अपना इलाज करा रहे होते हैं, किसी बड़े इंस्टीट्यूट में अपना इलाज करवा रहे होते हैं, लेकिन जब उन्हें पैलिएटिव केयर की ज़रूरत होती है तो ऐसे पेशेंट्स के ना ही कोई गाइडेंस अवेलेबल है और ना ही कोई है। मैं डॉक्टर GN गोयल एक सीनियर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ और आज ACCN कैंसर सेंटर के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। ये वीडियो हमारी एक छोटी सी कोशिश है मरीजों को उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए, उनकी शंकाएं दूर करने के लिए और जिन पेशेंट्स को पैलिएटिव केयर की ज़रूरत है उनको पूरी नॉलेज और उनको अवेयर करने के लिए, ताकि वो इस वीडियो को देखने के बाद अगर उन्हें ज़रूरत है तो जल्द से जल्द पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिले, पैलिएटिव केयर ट्रीटमेंट ले और उसका फ़ायदा उठाएं। पहला सवाल हमारे सामने ये आता है कि पैलिएटिव केयर क्या है। एलोपैथिक मेडिकल साइंस में अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए स्पेशलिटी ब्रांचेस हैं, जैसे हड्डियों की प्रॉब्लम, हड्डियों की बीमारी के लिए ऑर्थोपेडिक्स है, बच्चों की बीमारी के लिए पीडियाट्रिक्स है, पेट या लिवर से संबंधित बीमारियों के लिए गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी है, फीमेल पेशेंट्स की स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए ऑब्स्टेट्रिशियन या गायनेकोलॉजी है, कैंसर से संबंधित बीमारियों के लिए ऑन्कोलॉजी है, न्यूरो से संबंधित बीमारियों के लिए न्यूरोलॉजी है। ऐसे ही एलोपैथिक मेडिकल साइंस में पैलिएटिव केयर एक स्पेशलिटी ब्रांच है, एक स्पेशलिटी है, जिसे पैलिएटिव केयर मेडिसिन, पैलिएटिव केयर ट्रीटमेंट, पैलिएटिव केयर साइंस या पेन एंड पैलिएटिव केयर के नाम से जाना जाता है। कैंसर पेशेंट्स के संदर्भ में अगर हम बात करें तो पैलिएटिव ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे हमें लिखकर भेज सकते हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि कमेंट्स के द्वारा, नए वीडियो के द्वारा या फ़ोन कॉल के द्वारा हम आपके डाउट्स को क्लियर करें। अगला सवाल हमारे सामने ये आता है कि किन मरीजों को पैलिएटिव केयर की ज़रूरत है। पैलिएटिव केयर का स्कोप बहुत बड़ा है, बहुत सारे पेशेंट्स को पैलिएटिव केयर की ज़रूरत है, लेकिन आज हम बात करेंगे उन पेशेंट्स के बारे में जिन्हें पैलिएटिव केयर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, या यूँ है कि जिन पेशेंट्स को पैलिएटिव केयर से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो यदि आप किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लाइलाज हो रही है या लाइलाज हो चुकी है, बहुत लंबे समय से इलाज चल रहा है, लगभग हर इलाज कोशिश की जा चुकी है, बीमारी ख़त्म नहीं हो रही है बल्कि धीरे धीरे बढ़ रही है और उस बीमारी को हम कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं, शायद आपके डॉक्टर्स ने ऐसा भी कहना शुरू कर दिया है कि हम बहुत सारे तरीके के इलाज हम ट्राई कर चुके हैं, सारे इलाज धीरे धीरे फेल हो रहे हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आगे और पेशेंट को आप वापस ले जाइए और किस सेवा करिए। ऐसी कोई भी बीमारी आपको हो सकती है, शायद को लिवर से संबंधित हो, किडनी से संबंधित हो, ब्रेन से संबंधित हो, हड्डियों से या न्यूरो से संबंधित हो, कैंसर से संबंधित हो या आपके हार्ट से संबंधित हो। तो ऐसी कोई भी बीमारी जो लाइलाज हो रही है या हो चुकी है, ऐसे हर मरीज को पैलिएटिव केयर की, पैलिएटिव केयर ट्रीटमेंट की, पैलिएटिव केयर सर्विसेज की ज़रूरत है। इसको और आगे अच्छे से समझने के लिए हम बात करेंगे कैंसर पेशेंट्स के बारे में। क्यों? क्योंकि कैंसर पेशेंट्स में बहुत सारे पेशेंट्स को पैलिएटिव केयर की ज़रूरत होती है और उन्हें पैलिएटिव केयर ट्रीटमेंट से बहुत फ़ायदा भी हो सकता है। तो जब हम बात करते हैं कैंसर के बारे में, तो कैंसर के संबंध में हम स्टेज 1 से लेकर स्टेज 4 तक की बात करते हैं। स्टेज 1 मतलब जब कैंसर की शुरुआत हुई है, और स्टेज 4 मतलब जब कैंसर हमारे शरीर की कई जगह पर फैल चुका है, हड्डियों में चला गया है, ब्रेन में चला गया है, लिवर में चला गया है, कई सारे लिम्फ नोड्स में चला गया है, तो ऐसे कैंसर को हम स्टेज 4 कैंसर बोलते हैं। सो अगर स्टेज 3 या स्टेज 4 कैंसर है, आपको बार बार इलाज करा रहे हैं, मल्टीपल साइकिल्स ऑफ कीमोथेरेपीज हो चुकी हैं, बट कैंसर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, बल्कि धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है, तो आपको पैलिएटिव केयर की ज़रूरत है। आप
अगर पैलिएटिव केयर ट्रीटमेंट लेते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छा और बहुत जल्द फ़ायदा हो सकता है। इसको हम एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर भी कहते हैं, जिसमें कि आप ऐसे हर पेशेंट को पैलिएटिव केयर की या पैलिएटिव केयर ट्रीटमेंट की, पेरियन पैलिएटिव केयर की ज़रूरत होती है। हमने सुना है आज से बहुत साल पहले जब पैलिएटिव केयर नहीं था तो हम ये सुनते हैं, जानते हैं, लिटरेचर में पढ़ते हैं कि कैंसर, स्टेज 4 कैंसर से संबंधित पेशेंट्स बहुत परेशान हुआ करते थे, असहनीय दर्द में तड़पते थे, कैंसर की अनगिनत प्रॉब्लम्स को झेलते थे। लेकिन अब ये इन सब प्रॉब्लम से हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं सही समय पर एक पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा दी गई एडवाइस को फॉलो करके हम इन सब प्रॉब्लम से बच सकते हैं। ये आप हम कह सकते हैं एज दीज थिंग्स आर नाउ थिंग्स ऑफ द पास्ट नाउ। सो जो नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है कि पैलिएटिव केयर ट्रीटमेंट में किस तरीके से इलाज किया जाता है। पैलिएटिव केयर में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं और बहुत सारे बेसिस होते हैं जिनको मिलाकर हम एक एडवांस पैलिएटिव केयर ट्रीटमेंट पेशेंट का प्लान करते हैं और उनको सजेस्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है कि हम पैलिएटिव केयर में पेशेंट्स को कई तरह की दवाइयाँ खाने की एडवाइस करते हैं। किस पेशेंट को कौन सी दवाई खानी है डिपेंड करता है पेशेंट को कौन सा कैंसर है, कैंसर किस तरीके से कर रहा है शरीर में और उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स शुरू हो रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स सामने आ रही हैं, जो कि ऑब्वियसली डिफरेंट पेशेंट्स में डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती है। हर पेशेंट में अलग प्रॉब्लम होती है, इसीलिए उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो डॉक्टर्स हैं एक दवाइयाँ प्लान करते हैं और पेशेंट को एडवाइस करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम पेशेंट्स को कम से कम दवाइयाँ खाने को दें। सेकंड, जो दूसरी चीज़ इसके सामने आती है, बहुत सारे मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं जो हमें ज़रूरत पड़ सकती है। कई तरह के, हम उदाहरण के तौर पर जैसे हेड एंड नेक माउथ कैंसर्स में नॉन हीलिंग वुंड्स होते हैं, घाव होते हैं जो भर नहीं रहे होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के काफ़ी पेशेंट्स को घाव होते हैं जो भर नहीं रहे होते, तो इन घावों के लिए हम बेस्ट क्या कर सकते हैं। कुछ अन्य कैंसर्स ऐसे हैं जिसमें कि फेफड़ों में या पेट में पानी बार बार कर रहा होता है, तो इससे बचने के लिए या इसको पानी को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं या कौन सा मेडिकल प्रोसीजर्स करना है। इसी तरह कई तरह के मेडिकल प्रोसीजर्स की ज़रूरत होती है जो कि अगेन पेशेंट की प्रॉब्लम, सिम्टम्स या उनके कैंसर के तहत डिसाइड किया जाता है और उनको सजेस्ट किया जाता है और परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा तीसरा पार्ट जो शायद मैं बोलूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आज हम मेडिकल साइंस में बात कर रहे हैं एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की, लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स की। तो शायद पैलिएटिव केयर की फील्ड में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ है। पैलिएटिव केयर में कैंसर, स्टेज 4 कैंसर में जो दर्द से असहनीय दर्द बहुत ही कॉमन है, शायद 90% कैंसर के मरीजों को होता है। इस दर्द से बचने के लिए, इस दर्द को ठीक करने के लिए मिनिमली इन्वेसिव पेन इंटरवेंशंस बहुत ही लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स हैं जो हम अधिकतर पेशेंट्स में जिनको ज़रूरत है उसमें करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, और जिन पेशेंट्स में हम ये ट्रीटमेंट कर पाते हैं उन्हें बहुत फ़ायदा भी होता है। दुनिया के किसी भी कोने में आज की तारीख में पैलिएटिव केयर की फील्ड में जो भी नया से नया ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जो भी नई से नई दवाई अवेलेबल है, ACCN कैंसर सेंटर में हमें ये कहते हुए वक्त गर्व है कि हम वो सारे ट्रीटमेंट अपने पेशेंट्स को हम रेगुलरली प्रोवाइड कर पा रहे हैं और उनको उसका फ़ायदा दे रहे हैं। पैलिएटिव केयर ट्रीटमेंट्स में फूड, पेशेंट की डाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अधिकतर पेशेंट्स अपनी डाइट नहीं ले पाते हैं और पैलिएटिव केयर में हम पेशेंट की डाइट, उसके फूड पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हर पेशेंट को कैसे मैक्सिमम या बेस्ट डाइट हम दे पाएँ। इसके अलावा एज अ डॉक्टर, एज अ कम्युनिटी हमारी ड्यूटी है कि हम पेशेंट के कैंसर के, स्टेज 4 कैंसर के पेशेंट्स को और उनकी फैमिलीज़ को पूरी तरह से सपोर्ट करें। सपोर्टिव केयर ये आपने सुना होगा नाम, जो कि कई अस्पतालों में हर एक कैंसर के पेशेंट, उनकी फैमिलीज़ को हर तरह से सपोर्ट करना, उनकी देखभाल करना, ये हमारी ड्यूटी है। इस तरह ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं जिनके तहत हम हर पेशेंट के हिसाब से एक कस्टमाइज्ड या पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है जो उस पेशेंट को एडवाइस किया जाता है। यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज समझाना चाहूँगा कि
पैलिएटिव केयर के अंतर्गत अधिकतर मरीजों में किसी भी तरह की कीमोथेरेपी की, रेडियोथेरेपी की जरूरत नहीं होती है और कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी नहीं की जाती। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ऑलरेडी कीमोथेरेपी चल रहा होता है या वो कीमोथेरेपी किसी कारणवश लेना चाहते हैं। न केवल कीमोथेरेपी बल्कि कई पेशेंट्स को रेडियोथेरेपी की उनका चल रहा होता है, कई पेशेंट्स का इम्यूनोथेरेपी चल रहा होता है, कई पेशेंट्स का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा होता है, कई पेशेंट्स का आयुर्वेदिक या अन्य कई इलाज चल रहे होते हैं। कीमोथेरेपी हो या इनमें से कोई भी इलाज अगर आपका चल रहा है या आप लेना चाहते हैं तो इस ट्रीटमेंट को, किसी भी ट्रीटमेंट के साथ आप पैलिएटिव केयर ट्रीटमेंट को ले सकते हैं। पैलिएटिव केयर ट्रीटमेंट किसी भी ट्रीटमेंट के साथ किया जा सकता है और उसका पूरा फायदा उठाया जा सकता है। पैलिएटिव केयर ट्रीटमेंट के लिए आपको एक पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जरूरत होती है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया, पैलिएटिव केयर एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है और इसकी पढ़ाई करने वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स कहा जाता है या पेन एंड पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स कहा जाता है। याद रखें, स्टेज 3 या स्टेज 4 कैंसर अपनी चरम सीमा पे है। आपके शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, आप उस कैंसर की बहुत सारी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। इस समय आपको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत है। पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको कई तरीके से हेल्प कर सकता है इस स्थिति में। हालांकि ये बोलते हुए हमें ये भी याद है कि पैलिएटिव केयर हमारे देश में बहुत ही नई ब्रांच है, बहुत ही नई साइंस है और आज की तारीख में भी पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स इजीली अवेलेबल नहीं है। बहुत बड़े शहरों में ही डॉक्टर्स हैं और बड़े शहरों में भी बहुत ही थोड़े डॉक्टर अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से शायद अधिकतर पेशेंट स्पेशलिस्ट पैलिएटिव केयर डॉक्टर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। हालांकि इस प्रॉब्लम को देखते हुए जो अन्य स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं वो आगे आए हैं, जैसे कीमोथेरेपी करने वाले मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं या रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, आईसीयू स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, एनेस्थीसिया डॉक्टर्स हैं या कई सीनियर एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, वो आगे आए हैं और एक बेसिक पैलिएटिव केयर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमें सभी डॉक्टर्स का शुक्रगुजार कीजिए। ACCN कैंसर सेंटर ने इस प्रॉब्लम को समझा है, आइडेंटिफाई किया है, पेशेंट्स की ज़रूरत को समझा है और पिछले कई सालों में ऐसे मेथड्स डेवलप किए हैं कि उनकी हेल्प से हम ना सिर्फ आसपास के पेशेंट्स को बल्कि भारत के कोने कोने में जो ज़रूरतमंद पेशेंट्स हैं जिनको पैलिएटिव केयर की ज़रूरत है उन तक हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और पहुँच पा रहे हैं। वीडियो कॉल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट से बात करते हैं, उनको देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, उनकी ज़रूरत को समझते हैं, उनके लिए एक ट्रीटमेंट प्लानिंग की जाती है, उनको उसी वीडियो कॉल के माध्यम से वो ट्रीटमेंट बताया जाता है, एडवाइस किया जाता है। हम पेशेंट की फैमिलीज़ को समझाते हैं, उन्हें गाइड करते हैं कि उन्हें घर पे रहते हुए पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे करना। जैसा कि मैंने बताया कि कई बार हमें कुछ मेडिकल प्रोसीजर्स करने की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए एक मेडिकल पर्सन का होना ज़रूरी है, मेडिकली क्वालिफाइड डॉक्टर का होना ज़रूरी है। ऐसी हालत में हम पेशेंट की लोकेशन पे ही, पेशेंट के आसपास जो डॉक्टर्स हैं उनसे संपर्क करके हम उन्हें गाइड करते हैं, ट्रेन करते हैं कि वो कैसे पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं और अगर किसी स्पेसिफिक मेडिकल प्रोसीजर की ज़रूरत है तो वो प्रोसीजर कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही एडवांस और लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स हम पेशेंट प्रोवाइड करते हैं। अब जो पेशेंट्स हमारे पास नहीं हैं, दूर रहती, लेकिन अगर संभव है वो ट्रैवल कर सकते हैं, तो हम कुछ घंटों के लिए या एक दिन के लिए उन पेशेंट्स को बुलाते हैं अपने पास, वो लेटेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो करके उन्हें वापस घर भेजते हैं और आगे का सारा ट्रीटमेंट हम घर पे कंटिन्यू कर सकते हैं। पैलिएटिव केयर का अधिकतर ट्रीटमेंट अधिकतर मरीजों में घर पे कंटिन्यू किया जा सकता है और कुछ और शायद किसी 1 या 2 ट्रीटमेंट के लिए ये 1 बार या 2 बार हम अपने पास या हॉस्पिटल बुलाने की ज़रूरत हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी के साथ जो पेशेंट ज़रूरतमंद हैं जिन्हें पैलिएटिव केयर की ज़रूरत है वो इस जानकारी के साथ पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर तक पहुंच पाएंगे और जल्द से जल्द एक एडवांस पैलिएटिव केयर ट्रीटमेंट ले पाएंगे, उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। यही हमारा उद्देश्य है और शायद यही स्टेप हमें कैंसर पे विजय, कैंसर को हराने में, कैंसर के ऊपर विजय में हमारी हेल्प करेगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू विन ओवर द कैंसर। इफ एज अ डॉक्टर, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, वी आर एबल टू प्रोवाइड our palliative care services to maximum number of patients throughout our country. Thank you.